स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम लेकर आए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ये देखिए, व्यंजक जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, यानी 5 नंबर के लिए पूछता है एग्जाम में। ठीक, और ये व्यंजक जो है बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले इसका हम आपको परिभाषा बता दें, ठीक है। उसके बाद आप नोट भी कर लीजिएगा, तब इस व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है किसे कहते हैं, ठीक है। यानी वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रण पर निर्भर करती है उसे या वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब का, यानी जिसका घात, यानी जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए ए है और इधर कोई भी उत्पाद हुआ, ठीक, उत्पाद यानी प्रतिफल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर इसका घात कितना है, एक। जैसे आप जानते हैं कि वेग समीकरण से अगर इसको दर निकाले हम लोग दर, तो ये क्या होगा, यानी इसका एक के यानी आर समानुपाती या आर के और ए के पावर एक्टिव मास ऑफ क्या होगा, ए। यानी जिसका घात क्या हो, एक हो, यानी एक सांद्रण पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसी को कहा जाता है प्रथम कोटि की क्या, अभिक्रिया। तो आप लोग नोट कीजिए, वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक के सांद्रण पर या सांद्रता पर निर्भर करती है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आइए, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस व्यंजक को प्रूव करते हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि ध्यान देते रहिए हर वर्ड पर और शब्द पर। तो आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा उस साइड ले लीजिएगा पहले कैमरा को, ठीक है, ताकि पूरा ये थोड़ा सा लंबा है जाएगा और बहुत सिंपल सा है। चलिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि अभिक्रिया यहाँ पर हम ले रहे हैं ए और इधर प्रतिफल। ये हो गया हम लोग का अभिकारक और ये क्या हो गया, प्रतिफल। यानी ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी इनिशियल टाइम यानी प्रारंभिक टाइम में, यानी t बराबर क्या, जब 0 हो, तो उस समय इसको हम मान लेते हैं क्या, छोटा है। तो प्रतिफल तो बना ही नहीं होगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ध्यान देते रहिए। अब यहाँ पर t बराबर t, यानी t बराबर t का मतलब हुआ t समय, यानी समय पश्चात, यानी कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद यहाँ पर देखिए, ये हो गया a माइनस क्या, x, क्योंकि इसी में से ये निकल कर x क्या होता है, प्रतिफल बनता है। तो यहाँ पर होगा आपका क्या, x। ऐसा चीज आप लोग को यूनिट 7 में अपलाइन में भी पढ़ाया गया था, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये आप समझते हैं, ये प्रारंभिक हो गया, इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम में ये जो है इसको छोटा ही माने हैं, और यहाँ पर प्रतिफल उस समय बना ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि जल है और जल में हमने क्या किया कि उसी वक्त चीनी डाला, तो प्रारंभिक टाइम में तो शरबत तो नहीं बना होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, 0 होगा प्रारंभिक टाइम में। अब इतना अगर आप समझ गए हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का होता है वेग समीकरण, ठीक। एक होता है बलगतिकी नियमानुसार। तो वेग के समीकरण अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यानी वेग समीकरण की नियमानुसार। तो वेग समीकरण यानी R बराबर आपका होगा के एक्टिव मास ऑफ ए, ये वाला ये।
तो इसका यानी टी समय पश्चात में क्या मिल रहा है हम लोग का a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर k और a की जगह पर ये वाला चीज रखेंगे a माइनस क्या x। तो यहाँ पर आ गया a माइनस एक्स। ये हो गया हम लोग का समीकरण क्या फर्स्ट। ध्यान दीजिए समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया। ये होता है हम लोग का वेग समीकरण के अनुसार यानी अभिक्रिया दर के अनुसार। ठीक है, अब आइए बलगतिकी नियम के अनुसार। बलगतिकी नियमानुसार, तो बलगतिकी नियमानुसार में क्या होगा आप लोग को पता होगा, पीछे पढ़ाया गया है। इसलिए कोई भी वीडियो देखने से पहले आप वॉल्यूम वाइज देखिए, पहले वॉल्यूम 1 तब उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे कर आइए, बिल्कुल आपको इजी समझ में आएगा। तो बलगतिकी का क्या होता है, यानी इसका होता है r बराबर dx बटा में क्या होता है dt। r बराबर क्या होता है dx बटा में dt। ये हो गया हम लोग का समीकरण क्या 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देखिए कि लेफ्ट हैंड क्या है, ये r और ये r क्या है इक्वल है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड भी आपका क्या होगा इक्वल होगा, ये आप लोग जानते हैं, सिंपल सी चीज है। तो यहां पर क्या होगा हम लोग का, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा k a माइनस एक्स और बराबर dx बटा में क्या dt। ठीक है, अब ये dt को यहां पर लाइए तो k dt बराबर dx बटा में यहां पर आपका हो जाएगा a माइनस क्या x। इस तरह से आप क्या कीजिए सजा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है समाकलन लेने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाकलन लेने पर। आप चाहे तो लिख सकते हैं दोनों तरफ समाकलन लेने पर या समाकलन लेने पर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग इसको स्लोली इसको समझते चलिए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट भी कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का ये चीज आया तो समाकलन हम लोग लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यानी समाकलन का चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा आपका k dt बराबर समाकलन dx और बटा में a माइनस क्या x। ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर आपको समाकलन लेना है, तो समाकलन लीजिएगा तो देखिए ये kt सिर्फ बचेगा, यानी kt अब प्लस यहाँ पर आ जाएगा c क्या है समाकलन स्थिरांक है, बराबर अब यहाँ पर आपका हो जाएगा log e बेस यानी 1 बटा में a माइनस क्या x। इसका ये होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए kt प्लस c बराबर, अब ये हम लोग का भागा में है तो माइनस में हम ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस log e बेस a माइनस क्या हो गया x। ध्यान दीजिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब इतना जब आपका आ गया तो अब देखिए प्रारंभिक टाइम में आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि t बराबर क्या 0 और x बराबर क्या 0, क्योंकि इनिशियल टाइम में तो बना ही नहीं होगा ना प्रारंभिक टाइम में। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रारंभिक समय में। तो प्रारंभिक समय में t बराबर क्या है 0 और x बराबर भी आपका क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब ये क्या कीजिए कि ये समीकरण आप क्या कीजिए इसको 3 बना लीजिए, यहाँ पर इसको 3 बनाइए। ठीक है,
तो एक बार आप क्या कीजिए कि समीकरण 3 में t बराबर 0 और x बराबर 0 रखिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग का दिया है के टी प्लस सी बराबर माइनस लॉग ई बेस ए माइनस क्या x, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर। तो अगर हम लोग को t बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 0 रखेंगे तो के गुणे क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर x के जगह पर 0 रखना है तो आपका क्या मिल गया, देखिए ये 0 हो जाएगा टोटल, यानी के गुणे क्या 0, यानी किसी से अगर गुणा कीजिएगा 0 से तो 0 होता है तो ये 0 हो गया आपका, ठीक है। और ये ए में से 0 घटाना है, 2 रुपया में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा 2 ही रुपया होगा, तो ए में से 0 घटाना है तो ए ही बचेगा, यानी सी बराबर आपका कितना आ गया, सी बराबर आ गया माइनस लॉग ई बेस की पावर क्या ए, ठीक। जब इतना आ गया सी बराबर आप निकाल लिए तो इस सी को समीकरण फर्स्ट में क्या कीजिए मान रख दीजिए, तो लिखे नहीं थर्ड में रखना है सॉरी, तो लिखा आ जाएगा यहाँ पर कि समीकरण 3 में सी का मान रखने पर, तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका थर्ड क्या है समीकरण, एक बार लिख लेते हैं। तो के टी प्लस सी बराबर माइनस लॉग ई बेस की पावर क्या है ए माइनस क्या है एक्स है। सी के जगह पर इतना वैल्यू रखना है आपको इसमें, तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो के टी कभी जो बादल बरसे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग ताकि समय भी कम लगे और स्पेस भी कम लगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली के टी माइनस लॉग ई बेस ए लिख सकते हैं, बराबर कुछ किया नहीं गया है, सी का मान रखा गया है। तो यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस साइड वाला लिख लिया जाए, क्या दिया है माइनस लॉग ई बेस ए माइनस क्या एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यानी के टी बराबर, इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको माइनस लॉग ई बेस को पहले अगर लिखेंगे तो ये माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, ये हो गया आपका लॉग ई बेस की पावर ए, और ये माइनस में है तो बराबर के तो इसी साइड है, तो माइनस लॉग ई बेस की पावर ए माइनस क्या एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर होता है आपका लॉग एक्स बट्टा में क्या वाई, ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग लॉग ई बेस ए बाटा में ए माइनस क्या एक्स, तो ये हो जाएगा आपका के टी बराबर लॉग ई बेस ए बाटा में ए माइनस क्या हो गया एक्स आ गया आपका। अब चूंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है के बराबर हम लोग को निकालना है, तो के बराबर 1 बटा में यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या टी लॉग ई बेस ए बटा में ए माइनस का एक्स। अब एक यहाँ पर छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है कि चूंकि लॉग ई बेस का मान होता है कितना, यानी लॉग, ठीक है, लॉग 10 2.303 इतना होता है आपका, ठीक है। तो इसी चीज को आपको यहाँ पर वैल्यू क्या करना है, रखना है ई लॉग बेस के पास,
लॉग भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए के और इतना पहले मान रखिए तो ये हो जाएगा आपका 2.303 और बट्टा में होगा आपका टी लॉग 10 ए बट्टा में ए माइनस एक्स। इतना जब आप बना लिए तो यही आपका आ गया प्रथम कोटि का अभिक्रिया। ये क्या है हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम एक दो बार वीडियो को क्या कीजिए, देखिए लाइन बाय लाइन हम क्या करते हैं कि समझाते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लॉग ई बेस का मान कितना होता है, लॉग 10, और ये आपका होता है 2.303। तो ये जाकर इधर क्या हो गया है, एक में गुणा हो गया है। यहाँ पर मान रख दिए तो के बराबर हो गया 2.303 बटा में टी लॉग 10 ए बटा में ए माइनस क्या एक्स। यही हो गया हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या व्यंजक। तो इसमें आप लिख लीजिए कि जहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर ए क्या है, यहाँ जहाँ ए बराबर क्या है हम लोग का प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका x क्या है, x बराबर है आपका अभिकृत मात्रा। x बराबर क्या है, अभिकृत मात्रा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम लोग का a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स बराबर है शेष मात्रा है हम लोग का। ठीक है, तो और यहाँ पर टी क्या है आपका, टी हम लोग का समय है। तो इतना छोटी सी लाइनें आपको बाद में क्या करना है, लिख लेना है। हमको तब नहीं लग रहा है कि कोई चीज छूटा हुआ है जहाँ पर भी। ये तो स्थिरांक है ना वेग का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज को सीख गए होंगे। तो इसमें देखिए ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो है आपका, ठीक है, ये प्रथम कोटि में भी क्या होता है, अर्धायु होता है। तो ये छोटी सी लाइन इसी वीडियो में आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को क्या कीजिए कि देख लीजिए। ठीक है, कि इसका अर्ध आयु किस तरह से होता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप लोग को हम बताते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रथम कोटि के लिए। शून्य कोटि के भी होता है। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिक्रिया की अर्धायु। ये प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का अर्धायु है, क्योंकि आपका शून्य कोटि के लिए भी होता है अर्ध आयु। ठीक है, और फर्स्ट के लिए भी होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि फर्स्ट के लिए आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि अर्ध आयु का मतलब क्या हुआ। तो अर्ध आयु का मतलब हो गया कि कोई भी जो अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया को शेष होने में या आधे पूरे होने में जितना यानी समय लगता है उसी को कहा जाता है अर्ध आयु अभिक्रिया। इसको सूचित किया जाता है आपका T1/2 से। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, कैसे, यानी T1/2 से इसको सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका परिभाषा नोट कीजिए, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है वह अभिक्रिया अर्ध आयु अभिक्रिया कहलाती है। इसे T1/2 द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए इसको आप ध्यान से समझिए। ये प्रथम कोटि के लिए ही अभिक्रिया है, अर्ध आयु। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा में आपका ए था, तो ए बराबर आपका क्या होगा, ए होगा। ध्यान दीजिए।
ठीक, उसके बाद अभिकृत मात्रा। अभिकृत मात्रा का मतलब समझते हैं ना, जो बन रहा है अभिकृत मात्रा। तो अभिकृत मात्रा हम लोग x, तो x बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा, a/2 होगा। क्यों होगा, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसी को कहा जाता है अभिक्रिया की अर्धायु प्रथम कोटि के लिए। तो आधा करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना, इसलिए a/, क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया। शेष मात्रा, तो शेष मात्रा देखिए, शेष मात्रा, तो शेष मात्रा का क्या हम लोग अभी लिए थे a-x, तो a-x बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी a माइनस x का मान यहाँ पर कितना है a/2, तो a/2 लिख लीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा यानी बटा के घटाव बनाइएगा तो ये आपका आएगा a/2 ही आएगा। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण अभी अभी जस्ट प्राप्त हुआ है, उसको आप लिखिए, ध्यान दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया अभी जस्ट लिखा गया था, प्राप्त हुआ था, यानी k बराबर 2.303 और बट्टा में t log 10 बेस a बट्टा में a-x था। अब देखिए इसी में भाइलों को क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो k बराबर 2.303 बटा में t। अब देखिए यहाँ पर t नहीं होगा, यानी क्योंकि t बराबर हम लोग का t1/2 है, क्योंकि समय जो है आधा ही लग रहा है उस अभिक्रिया को पूरा होने में, क्योंकि अर्धायु का मतलब ही होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि t1/2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद log 10 बेस a बटा में, अब देखिए a का वैल्यू आपका कितना है, a है तो a रखा गया। फिर यहाँ पर आपका a, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग a-x का वैल्यू हल कर लाए हैं कितना, a/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए a/2। तो a आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इधर देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यानी k बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो k बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.303 और बटा में t1/2। ठीक, यहाँ पर log 10 बेस, अब ये ऊपर 2 चला जाएगा, यानी यहाँ पर log 2 का मान आपका कितना होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, log 2 का मान होता है 0.3010। तो इस log 2 का मान यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से एक समीकरण आपको निकल कर आएगा, यानी k बराबर 2.303 और बटा में t1/2। log 2 का मान कितना है, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में गुणा 0.3010। ठीक है, अब इसको इधर गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का k गुणे t1/2 बराबर, गुणा जब करेंगे तो ये आएगा 0.693, यानी ये इंटू में है तो ये इसको बटा में ले जाइए, तो t1/2 बराबर आपका हो गया, यानी 0.693 और बटा में आ गया k। तो ये हम लोग का प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है उसके लिए t1/2 निकल कर आ गया। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग को अगर समझ में आया है तो
ठीक है। और इस पर आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो और हम कल जो वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे उसमें आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया रहेगा और उसके लिए भी आपका अर्ध आयु बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। आप लोग सीरियल नंबर से वॉल्यूम वाइज आप लोग का कीजिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।